सो बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है? बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री का ही एक टाइप होता है जिसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड तो होते ही हैं। बाइनरी ट्री की ये एक क्वालिटी तो है ही, ठीक है। सो बाइनरी सर्च ट्री को बनाने का रीज़न ये है कि ट्रीज के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सही से मैनेज करके रखना, सही से इंसर्ट करके रखना, ताकि उस ट्री में अगर किसी भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो उनको हम एक्सेस कर सके बहुत इजीली, एंड उसकी एक्सेस करने की, उनको सर्च करने की या फिर उनको इंसर्ट करने की या फिर डिलीट करने की जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उस ट्री पे, वो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, टाइम कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए बाइनरी सर्च ट्री बनाया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रखा जाता है? एलिमेंट्स को सही जगह पे स्टोर करना, सही जगह पे, सही नोड पे उनको इंसर्ट करना, ठीक है। तो वो क्या रूल है इंसर्ट करना, स्टोर कराने का? वो ये है कि अगर एक ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट लेफ्ट चाइल्ड है तो वो अपने पेरेंट चाइल्ड से हमेशा छोटा होगा। यानी कि एक नोड, लेट्स से एक ये नोड और इसका ये लेफ्ट चाइल्ड एंड ये आपका राइट चाइल्ड, ठीक है। तो लेफ्ट चाइल्ड हमेशा इससे छोटा होगा एंड पेरेंट जो नोड है, ये अगर पेरेंट नोड है, ठीक है, तो पेरेंट नोड हमेशा लेस देन होगा राइट चाइल्ड से, ठीक है। सो ट्रीज के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नोड है, ये इस रूल्स को फॉलो करेंगे, इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगी। राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड लेस देन पेरेंट एंड पेरेंट लेस देन राइट चाइल्ड, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट को स्टोर करने का रूल है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे एलिमेंट्स है 8, 5, 3, 1, 2, 13, 11, 15, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, गिवन है कि 8 जो है वो रूट है, ठीक है, वो रूट पे रहेगा, बाकी सब उसके चाइल्ड्स होंगे, ठीक है। तो अब इनको हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हमने रूट पे 8 को स्टोर कर लिया, फाइन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक। अब 8 को तो हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब बारी आएगी 5 की, तो 5 जाएगा 8 के पास और देखेगा कि 8 भैया आप तो मुझसे बड़े हो और मैं आपसे छोटा हूँ, तो मैं आपके लेफ्ट में आ जाता हूँ। अपने बाइनरी सर्च ट्री की जो मैनेजमेंट स्टोर का जो रूल है उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ। तो ये आपके 5 8 के लेफ्ट में आके स्टोर हो गया, ठीक है। नाउ बारी आती है 3 की, तो 3 आएगा 8 के पास, बोलेगा मैं आपसे छोटा हूँ तो मैं आपके लेफ्ट में आ जाऊँगा। लेफ्ट में गया, देखा 5 भी यहाँ पे स्टोर है, तो 5 को बोलेगा 5 भैया मैं आपसे छोटा हूँ, तो मैं आपके लेफ्ट में आ जाता हूँ। तो 3 आके यहाँ पे इंसर्ट हो गया। नाउ बारी आती है 1 की, तो 1 भैया आएंगे, बोलेंगे 8 से कि मैं तो आपसे छोटा हूँ, तो मैं आपके लेफ्ट में चला जाता हूँ। 5 को बोलेगा, 5 से बोलेगा कि मैं आपसे छोटा हूँ, तो मैं आपके लेफ्ट में चला जाता हूँ। लेफ्ट में गया तो 3 आया, तो 3 को बोलेगा 3 भैया आप तो मुझसे बड़े हो और मैं आपसे छोटा हूँ, तो मैं आपके लेफ्ट में आ जाता हूँ। तो 1 भैया भी सबके लेफ्ट में आ गए। फिर आए अपने 13 आए, बोले 8 को कि 8 भाई मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, तो मैं आपके राइट में आ जाता हूँ। तो राइट में आके 13 इंसर्ट हो गए। फिर आए आपके 11
11 गए 8 के पास, बोले आपसे मैं बड़ा हूँ तो आपके राइट में जाऊँगा। फिर मिला 13, तो 13 को बोले मैं तो आपसे छोटा हूँ, ठीक है, तो मैं आपके लेफ्ट में आ जाता हूँ। तो ये लेफ्ट में यहाँ पे इंसर्ट हो गए, ठीक है। नाउ फिर आए 15 आए 8 के पास, बोले मैं तो आपसे बड़ा हूँ, तो इससे राइट में आ गए। फिर इनको मिला 13, तो 13 एंड 15 का कंपैरिजन होगा और देखेंगे कि 15 बड़े हैं, तो 13 के ये राइट साइड में आ जाएंगे। सो इस तरीके से ये आपकी ट्री बन जाएगी और इस रूल को फॉलो करते हुए। फाइन, ओके, हमने कोई एलिमेंट मिस कर दिया हो, 3, 1 एंड 2, ठीक है, 13 हमारा इंसर्ट हो गया, 1 को हमने मिस कर दिया, नाउ सॉरी 2 को हमने मिस कर दिया, तो 1 हो गया, 2 जाएगा 8 के पास, 8 को बोलेगा मैं आपसे छोटा हूं, तो ये लेफ्ट में चले जाएंगे। फिर मिलेगा 5 को बोलेंगे आप मुझसे बड़े हो, तो मैं आपसे छोटा हूं, तो मैं आपके लेफ्ट साइड में आ जाता हूं। फिर मिला 13 को बोला कि आप तो मुझसे बड़े हो, तो मैं आपके लेफ्ट में जाऊंगा। फिर इनको मिला 1, तो 1 को बोला कि आप तो मुझसे छोटे, तो मैं आपसे बड़ा हूं, तो आपके राइट में आ जाता हूं। ये इस तरीके से यहाँ पे आके इंसर्ट हो गए, ठीक है, राइट में। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स है वो बाइनरी सर्च ट्री के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे ट्रीज के अंदर। फाइन, नाउ अब हम बात करते हैं सर्चिंग की, ठीक है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट ट्री से सर्च करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है। तो लेट्स से मुझे अगर 2 को सर्च करना है, ठीक है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम लीनियर की बात करें, ठीक है, अगर लीनियर सर्च हो तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने n एलिमेंट होते हैं उतना हमें टाइम लगता है, यानी कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओमेगा n, ठीक है। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्या बाइनरी सर्च के अंदर कुछ कम होती है, तो वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें 2 सर्च करना, तो हम क्या करेंगे, रूट नोड को पकड़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमारा 2 किस साइड होगा, यानी बाइनरी सर्च के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या होगा, 2 जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि 2 जो है 8 से छोटा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इसके जो राइट साइड में जो एलिमेंट्स है उनको हमें सर्च ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ एलिमेंट तो ऐसे ही निकल गए, ठीक है, कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं। अब हाफ एलिमेंट जो है उनकी हमें नीड है। तो फिर हम गए 5 वाले नोड के साथ और वहाँ पे हमने कंपैरिजन किया जो हमारे डिजायर्ड एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है, ठीक है। वहाँ पे देखा कि 5 2 से बड़ा है, यानी कि जो 2 होगा लेफ्ट में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 के राइट साइड में अगर कुछ एलिमेंट होते तो वो ऐसे ही रिमूव हो जाते, यानी कि 1/2 कंपैरिजन तो यहीं पे कम हो गए। फिर हम 3 के पास गए और देखा कि 3 2 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, यानी कि 2 3 से छोटा है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और देखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 हाफ कंपैरिजन और कम हो गए। अगर 3 के इस साइड में कुछ एलिमेंट्स होते तो लेट से यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, तो हमें 4 से कंपैरिजन करने की नीड ही नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी इस लेफ्ट साइड में आ गए, ठीक है। नाउ अब हमें 1 के साथ कंपैरिजन करना है, तो 1 छोटा है 2 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो इस साइड में अगर कुछ एलिमेंट होते लेट से 0, तो हमें इसको इसके साथ कंपैरिजन करने की नीड नहीं होती, हम इस साइड चले जाते, यानी कि 2 अगर हमें मिलेगा तो इस साइड ही मिलेगा BST के अंदर 8 एलिमेंट, तो 8 का 4 फिर 2 फिर 1 हाफ अगर करेंगे, तो इस तरीके से जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 यहाँ पे लगेगा, 2 यहाँ पे, 3 एंड 4, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैक्स टू मैक्स हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें डेटा मिल ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमें करने की नीड ही नहीं होगी, यहाँ पे हमें कंपैरिजन करने की नीड ही नहीं होगी। तो टोटल हमें जो कंपैरिजन लगेगा वो 3 लगेगा।
ठीक है। और अगर 16 हुए तो 4 एंड 32 अगर एलिमेंट हुए, 16 का डबल 32, 32 का हाफ 16, तो यहाँ पे 5 कंपेरिजन लगेगा, राइट। सो इस तरीके से अगर 32 है, 32 का रूट 5 2 आएगा, ठीक है। एंड 3 का 8 का क्यूब रूट क्यूब, ठीक है। तो यानी कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब 8, ठीक है। और इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log के फॉर्मेट में, log 2 8 इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेस्ट केस में कितनी हो जाती है, log 2, अगर n एलिमेंट है तो n हो जाएगी, अगर 32 है तो 5, और अगर 16 है तो 4, 8 है तो 3, ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, फाइन, बेस्ट केस में, ठीक है। अगर बेस्ट केस कैसा होगा कि यहाँ पे भी एलिमेंट्स है और ये इस तरीके से कंप्लीट बाइनरी ट्री या परफेक्ट बाइनरी ट्री को अगर ये फॉलो करता हो तो, ठीक है। और वर्स्ट केस में क्या होगा, ओमेगा n होगा, एंड बेस्ट केस में log 2 n, ठीक है। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब ओमेगा n कब होगा, लेट्स से अगर हमारे पास में इस तरीके का डेटा हो, इस तरीके से ट्री हो जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 डेटा ही हो, 4 एलिमेंट ही हो, या फिर 8 एलिमेंट हो, ठीक है। और वो 8 क्या क्या है, लेट्स से 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो यहाँ पे कंपैरिजन कितने हो गए, सारे के सारे लेफ्ट में, तो 8 कंपैरिजन हो गए, 8 एलिमेंट है, 8 कंपैरिजन हो गए। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओमेगा n, वो मैक्स टू मैक्स या तो n हो सकती है या फिर log 2n हो सकती है। तो मिनिमम log 2n एंड मैक्सिमम n, ठीक है। एंड log 2n कब होगा, जब अगर इस तरीके से चाइल्ड्स हो, इस तरीके से अगर ट्री हो, तब बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिलेगी। सो आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया होगी और बाइनरी सर्च ट्री भी आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।